क्या होगा जब एक ही पल में दो जिंदगियां पूरी तरह बदल जाएं? जिस लड़की ने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया था, वही अचानक अपनी बहन के होने वाले दूल्हे के रूप में उसे अपने सामने देख ले। क्या वृंदा सच छिपा पाएगी या फिर संजय सबके सामने ऐसा सच बोल देगा जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? आने वाला ट्विस्ट सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि दिलों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। सीरियल तू ही रे दिल में की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पल भर में बदलने वाली है। खुशियों से सजा हुआ घर, चारों तरफ शादी की तैयारियां, रिश्तेदारों की चहल पहल और हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि इन मुस्कानों के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा हुआ है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। स्वाति अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन का इंतजार कर रही है। उसके सपनों का राजकुमार अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है और पूरा परिवार इसी खुशी में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ वृंदा भी अपनी बहन की खुशियों के लिए हर छोटी बड़ी तैयारी में लगी हुई है। वह दिल से चाहती है कि स्वाति की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि किस्मत उसके लिए कैसी परीक्षा तैयार कर चुकी है। जैसे जैसे एंगेजमेंट का समय करीब आता है, वैसे वैसे माहौल और भी खुशियों से भर जाता है। हर कोई सज धज कर फंक्शन में पहुंचता है। रोशनी से जगमगाता हुआ हॉल, फूलों की खुशबू और हंसी की आवाजें हर तरफ गूंज रही होती है। इसी बीच स्वाति मुस्कुराते हुए वृंदा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आज उसे अपने होने वाले मंगेतर से मिलवाएगी। यह सुनकर वृंदा भी मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन की खुशियों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता कि अगले कुछ सेकंड उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाले हैं। जैसे ही स्वाति सामने खड़े संजय को बुलाती है और कहती है कि यही है उसका होने वाला जीवन साथी, उसी पल वृंदा की नजर संजय पर पड़ती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। जिस इंसान को उसने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर समझ लिया था, वही आज उसकी बहन का मंगेतर बनकर उसके सामने खड़ा है। दूसरी तरफ संजय भी जैसे ही वृंदा को देखता है, वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों में अनगिनत सवाल दिखाई देने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन उनके बीच कोई शब्द नहीं निकलता। आसपास खड़े लोग इस अजीब खामोशी को समझ नहीं पाते, लेकिन दोनों के दिलों में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ चुका होता है। उन्हें याद आने लगता है कि कैसे किस्मत ने उन्हें मिलाया था और फिर एक दूसरे से दूर कर दिया। वृंदा की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे सबसे पहले अपनी बहन का चेहरा दिखाई देता है, जो मासूमियत से मुस्कुरा रही होती है। उसी पल वृंदा समझ जाती है कि अगर उसने सच बता दिया तो स्वाति की सारी खुशियां एक ही पल में बिखर जाएंगी। वह अपने दर्द को दिल में दबा लेती है और बिना कुछ कहे वहां से निकलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ संजय भी उसे रोकना चाहता है, लेकिन इतने लोगों के बीच वह कुछ नहीं कर पाता। दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है, मगर कोई भी उनकी आंखों की भाषा नहीं समझ पाता। फंक्शन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वृंदा का मन अब वहां बिल्कुल नहीं लगता। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमने लगता है कि आखिर किस्मत उसके साथ इतना बड़ा मजाक क्यों कर रही है। उसने तो हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, फिर आज उसी की बहन की खुशियां उसके अपने अतीत से क्यों टकरा गईं? वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि अब चाहे वह कुछ भी कर ले, किसी न किसी का दिल जरूर टूटेगा।
अगर वह सच बता देती है तो स्वाति की जिंदगी बिखर जाएगी और अगर चुप रहती है तो संजय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यही सोचकर उसका दिल और भी टूट जाता है। उधर संजय भी बेचैन हो जाता है। वह बार बार वृंदा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे होते हैं। आखिर वृंदा यहाँ कैसे पहुंची? उसने इतने दिनों तक उससे संपर्क क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी उनके रिश्ते की कोई उम्मीद बाकी है? लेकिन इन सवालों का जवाब उसे कहीं नहीं मिलता। वह भीड़ में खड़ा होकर सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढता रहता है। इधर स्वाति को लगने लगता है कि संजय कुछ परेशान है। वह उससे पूछती भी है कि क्या बात है, लेकिन संजय मुस्कुराकर बात टाल देता है। वह नहीं चाहता कि अभी किसी को भी इस सच का अंदाजा हो, मगर उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। उधर वृंदा एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। वह सोचती है कि अगर वह इस घर में रही तो एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा और तब सबसे ज्यादा दर्द स्वाति को होगा। इसलिए वह अपनी बहन की खुशियों के लिए खुद को पूरी तरह इस कहानी से अलग करने का निर्णय लेती है। रात होते ही वह बिना किसी को बताए घर छोड़ने की तैयारी करने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। उसे लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे सबकी जिंदगी बच सकती है। वह आखिरी बार पूरे घर को देखती है, अपनी बहन की तस्वीर को सीने से लगाती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। किसी को भी उसके जाने की भनक नहीं लगती। अगले दिन जब घर वाले उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वृंदा कहीं नहीं है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। स्वाति घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी बहन अचानक कहाँ चली गई। संजय भी यह खबर सुनकर पूरी तरह बेचैन हो जाता है। अब दोनों अलग अलग दिशाओं में वृंदा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। किसी को नहीं पता कि वृंदा किस दर्द के साथ घर छोड़कर गई है और वह कहाँ होगी। लेकिन एक बात तय है कि उसकी यह गुमशुदगी आने वाले समय में रिश्तों का सबसे बड़ा तूफान बनकर सामने आने वाली है। अगर आपको भी लगता है कि किस्मत का यह खेल किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप वृंदा की जगह होते तो क्या करते। साथ ही ऐसे ही रोमांचक टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वृंदा के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। स्वाति की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसने अपनी बहन को कभी इस तरह घर छोड़कर जाते हुए नहीं देखा था। वह बार बार वृंदा का फोन मिलाती है, लेकिन हर बार फोन बंद मिलता है। दूसरी तरफ संजय भी अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। वह जानता है कि वृंदा का यूं अचानक गायब होना किसी साधारण बात का संकेत नहीं है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वृंदा ने उसे पहचान लिया था और उसी वजह से उसने यह कदम उठाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह उसे ढूंढे कैसे। उधर परिवार के बाकी लोग भी अलग अलग जगहों पर वृंदा की तलाश शुरू कर देते हैं। कोई उसके दोस्तों से पूछता है तो कोई रिश्तेदारों से, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। स्वाति की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जाती है। वह खुद को दोष देने लगती है कि कहीं उसकी किसी बात से वृंदा नाराज तो नहीं हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि जिस खुशी का वह जश्न मना रही थी, वही खुशी उसकी बहन के दिल का सबसे बड़ा दर्द बन चुकी है। दूसरी ओर संजय अकेले में बैठकर उन पुराने दिनों को याद करने लगता है जब उसकी और वृंदा की मुलाकात हुई थी, जब दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और जब हालात ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था।
उसे महसूस होने लगता है कि उसने भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती की है। अगर उसने पहले ही सच जानने की कोशिश की होती तो शायद आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी अचानक उसे एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है। उसे याद आता है कि जब भी वृंदा बहुत परेशान होती थी, वह एक पुराने मंदिर में जाकर घंटों बैठा करती थी। बिना एक पल गंवाए संजय उसी मंदिर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ स्वाति भी अपनी बहन को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। दोनों अलग अलग रास्तों पर होते हैं, लेकिन उनकी मंजिल एक ही होती है, वृंदा। उधर वृंदा सचमुच उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वह भगवान से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही होती है कि आखिर उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी परीक्षा क्यों आई। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसकी खुशियां ही उससे बार बार क्यों छीन ली गईं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वृंदा धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने संजय को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनकी आंखें ही सारी कहानी कह रही होती हैं। आखिरकार संजय धीरे से उसके पास आता है और पूछता है कि वह बिना बताए क्यों चली गई। यह सुनते ही वृंदा की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि अब उसके रहने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह कहती है कि स्वाति उससे बहुत प्यार करती है और वह अपनी बहन की खुशियां किसी भी कीमत पर नहीं छीन सकती। संजय उसे समझाने की कोशिश करता है कि सच से भागने से कोई समस्या हल नहीं होगी, लेकिन वृंदा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि अब सब कुछ बदल चुका है और किस्मत ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए हैं। फिर अचानक वह अपने बैग से कुछ कागज निकालती है। संजय हैरानी से उन कागजों को देखता है। जैसे ही वह उन्हें हाथ में लेता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वे तलाक के कागज होते हैं। वृंदा भारी मन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए संजय जी। मैंने आपकी हंसती खेलती जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही दी हैं। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से स्वाति की जिंदगी भी बर्बाद हो। आप इन तलाक के कागजों पर मेरे हस्ताक्षर ले लीजिए। मैं बिना किसी सवाल के सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही संजय पूरी तरह टूट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए वह इतने समय से उम्मीद लगाए बैठा था, उसी रिश्ते को खत्म करने की बात आज खुद वृंदा कर रही है। वह गुस्से और दर्द से भरकर पूछता है कि क्या उनके प्यार की कीमत सिर्फ कुछ कागज है? क्या इतने सालों का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है? लेकिन वृंदा की मजबूरी उसके हर सवाल से बड़ी होती है। वह सिर्फ इतना कहती है कि कभी-कभी अपने प्यार को बचाने से ज्यादा जरूरी अपने अपनों की खुशियां बचाना होता है। अगर वह इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी तो सबसे बड़ा दर्द स्वाति को मिलेगा और वह अपनी बहन की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकती। संजय की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने दिल की सुने या अपनी जिम्मेदारियों की। एक तरफ उसकी पत्नी खड़ी होती है और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी उससे जुड़ने वाली है, लेकिन जिसे पूरे सच का पता ही नहीं। यह फैसला उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होता। उसी समय मंदिर के बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया है। वृंदा तुरंत अपने आंसू पोंछती है और संजय से कहती है कि वह यहाँ से चला जाए। अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। संजय जाने से पहले आखिरी बार उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द भी होता है, प्यार भी और एक अधूरा वादा भी।
वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिल में अब एक ही फैसला जन्म ले चुका होता है कि वह इस सच को हमेशा के लिए छिपाकर नहीं रख सकता। उधर वृंदा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला ले लिया है। दूसरी तरफ स्वाति अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रही होती है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे बस कुछ कदम दूर खड़ा होकर वापस लौट चुका है। घर में सभी लोग लगातार परेशान होते जा रहे होते हैं। रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वृंदा किसी परेशानी में है, तो कुछ लोग उसके अचानक गायब होने पर सवाल उठाने लगते हैं। यह सब सुनकर स्वाति और भी परेशान हो जाती है। वह मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहेगी। लेकिन उसे क्या पता कि जिस सच की वह तलाश कर रही है, वही सच उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला है। अगर आपको लगता है कि अब संजय को पूरा सच सबके सामने बता देना चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए सच की जीत, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नए ट्विस्ट और रोमांचक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ हर किसी को चौंका देगा। मंदिर से लौटने के बाद संजय पूरी तरह बदल चुका होता है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान तो होती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसे कोई नहीं देख सकता। घर पहुंचते ही हर कोई उससे वृंदा के बारे में सवाल पूछने लगता है, लेकिन वह कुछ भी बताने से बचता है। दूसरी तरफ स्वाति लगातार रो रही होती है। उसे अपनी बहन की चिंता खाए जा रही होती है। वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती है कि बस एक बार वृंदा सही सलामत वापस लौट आए। संजय यह सब देखकर और भी ज्यादा टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वह ज्यादा देर तक इस सच को छिपाकर नहीं रख सकता। अगर उसने चुप्पी साधे रखी तो 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन सच बताने की हिम्मत भी वह नहीं जुटा पा रहा होता। उसी समय परिवार वाले फैसला करते हैं कि एंगेजमेंट की रस्म तय समय पर ही होगी, क्योंकि उनका मानना होता है कि शायद वृंदा खुद कुछ समय बाद वापस आ जाए। यह बात सुनकर संजय का दिल और भी भारी हो जाता है। वह सोचने लगता है कि जिस मंच पर आज उसकी सगाई होने वाली है, उसी मंच पर उसकी असली जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा बैठा है। उधर वृंदा भी मंदिर से निकलकर एक सुनसान जगह पर बैठी होती है। वह अपने हाथों में तलाक के कागज देखती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह खुद को समझाती है कि यही फैसला सबसे सही है, क्योंकि अगर वह पीछे मुड़कर देखेगी तो उसकी बहन की खुशियां टूट जाएंगी। लेकिन उसका दिल बार बार उससे कहता है कि प्यार कभी झूठ पर नहीं टिक सकता। जितना वह इस सच्चाई से भागेगी, उतना ही दर्द बढ़ता जाएगा। उधर घर में एंगेजमेंट की तैयारियां दोबारा शुरू हो जाती हैं। मेहमान फिर से इकट्ठा होने लगते हैं। रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल फिर से बन जाता है, लेकिन इस बार हर मुस्कान के पीछे बेचैनी छिपी होती है। स्वाति की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अगले ही पल उसकी बहन वापस लौट आएगी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सबकी नजर उधर चली जाती है। सामने वृंदा खड़ी होती है। उसे देखकर पूरे परिवार की जान में जान आ जाती है। स्वाति दौड़कर अपनी बहन को गले लगा लेती है और रोते हुए पूछती है कि वह बिना बताए कहाँ चली गई थी। वृंदा किसी तरह अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत थी। वह नहीं चाहती कि किसी को उसके चेहरे पर छिपा दर्द दिखाई दे। लेकिन संजय उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। एंगेजमेंट की रस्म शुरू होती है। पंडित दोनों को अंगूठियां उठाने के लिए कहते हैं।
संजय कांपते हुए हाथों से अंगूठी उठाता है। उसी पल उसकी नजर वृंदा पर पड़ती है। वृंदा अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि वह यह दृश्य देख ही नहीं पा रही होती। उसका दिल जैसे हर धड़कन के साथ बिखर रहा होता है। संजय के कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा होता है। वह महसूस करता है कि अगर उसने आज यह अंगूठी पहना दी तो वह अपनी ही जिंदगी से हमेशा के लिए झूठ बोल देगा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। सभी मेहमान हैरानी से संजय की तरफ देखने लगते हैं। तभी संजय गहरी सांस लेता है और सबके सामने बोलना शुरू करता है। वह कहता है कि आज वह एक ऐसा सच बताने जा रहा है जिसे छिपाकर वह अब और नहीं जी सकता। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। स्वाति भी हैरानी से उसे देखने लगती है। संजय आगे कहता है कि वह किसी और से नहीं, बल्कि पहले से शादीशुदा है। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्वाति के हाथ से अंगूठी नीचे गिर जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है कि उसकी पत्नी कौन है। संजय धीरे धीरे मुड़कर वृंदा की तरफ देखता है। पूरे हॉल की नजरें अब वृंदा पर टिक जाती हैं। वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बार बार सिर झुकाकर मना करने की कोशिश करती है, लेकिन अब सच को कोई नहीं रोक सकता। संजय सबके सामने कह देता है कि वृंदा ही उसकी पत्नी है और परिस्थितियों ने दोनों को अलग कर दिया था। यह सुनते ही स्वाति की दुनिया जैसे एक पल में बिखर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर विश्वास करे। एक तरफ उसकी बहन होती है, जिसने हमेशा उसके लिए सब कुछ किया, और दूसरी तरफ वह इंसान जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी जोड़ने जा रही थी। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। रिश्तेदार तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। कोई संजय को दोष देता है तो कोई वृंदा पर इल्जाम लगाता है कि उसने पहले सच क्यों नहीं बताया। लेकिन वृंदा सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि गलती किसी की नहीं, बल्कि हालात की थी। वह बताती है कि उसने अपनी बहन की खुशियों के लिए चुप रहना चुना था और इसलिए घर छोड़कर चली गई थी। वह यह भी कहती है कि अगर उसकी वजह से किसी का दिल टूटा है तो वह उसके लिए माफी चाहती है। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। स्वाति धीरे धीरे अपनी बहन के पास आती है। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोलती। फिर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह वृंदा का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे अपनी बहन से कोई शिकायत नहीं है। उसे दुख इस बात का है कि उसकी बहन ने अपना दर्द अकेले सहा और उसे अपना समझकर भी कुछ नहीं बताया। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। यह दृश्य देखकर पूरे परिवार की आंखें भर आती हैं। संजय भी भावुक हो जाता है। उसे महसूस होता है कि आखिरकार सच सामने आ चुका है, लेकिन इस सच की कीमत हर किसी ने अपने आंसुओं से चुकाई है। तभी परिवार के बड़े सदस्य आगे आते हैं और कहते हैं कि अब कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। पहले पूरे मामले की सच्चाई समझी जाएगी और फिर सभी की खुशी को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। संजय राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। उसे अपने रिश्ते, अपने परिवार और अपने विश्वास तीनों को फिर से जीतना होगा। वहीं वृंदा भी मन ही मन फैसला करती है कि अब वह सच से कभी नहीं भागेगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह हर परिस्थिति का सामना करेगी। दूसरी तरफ स्वाति भी अपने टूटे हुए सपनों को समेटने की कोशिश करती है। उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन उसे यह भी एहसास हो जाता है कि झूठ पर बने रिश्ते कभी खुशियां नहीं दे सकते।
इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां हर किरदार की अगली चाल पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। क्या संजय और वृंदा फिर से एक हो पाएंगे? क्या स्वाति इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर पाएगी? क्या परिवार इन टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगा या फिर कोई नया तूफान सब कुछ बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया रहस्य और हर मोड़ एक नया झटका लेकर आएगा। अगर आपको यह जबरदस्त ट्विस्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए। क्या संजय और वृंदा फिर से एक हो जाए या कहानी कोई नया मोड़ ले? और ऐसे ही रोजाना टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट ट्विस्ट, स्पॉइलर और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।